तो दोस्तों देखिए, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है और जब से भारत द्वारा बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल खरीदा गया है, उसके बाद से लेकर अभी तक वो अरब देश जो कि भारत को बड़ी मात्रा में तेल एक्सपोर्ट किया करते थे और भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में बड़ा हिस्सा उन्हीं का हुआ करता था, उन सभी को इस समय काफी लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि भारत वाकई में अपनी 50% के आसपास आवश्यकता को रशियन क्रूड ऑयल से फुलफिल कर रहा है। तो डेफिनेटली इनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ना ही है। फिर सऊदी हो, यूएई हो या फिर इराक वगैरह हो, इन सभी देशों को इससे भारी भरकम नुकसान हुआ है। और भारत द्वारा केवल रशिया से ही क्रूड ऑयल नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि दुनिया के लगभग सभी कोनों से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब हम लोगों ने हमारे रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया है। इस वजह से इन अरब देशों को और ज्यादा नुकसान होने लगा है। लेकिन हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करता देश है। ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं और बहुत बड़े ग्राहक के तौर पर जाने जाते हैं दुनिया भर के अंदर। तो यहाँ पर क्यों ना अब भारत अपनी थोड़ी सी मनमानी कर ले और इसके चलते भारतीय इकोनॉमी को और खासकर भारत की करेंसी को बूस्ट देने की कोशिश करे। वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी के अंदर काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं, काफी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, काफी ज्यादा तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, दुनिया भर का आकर्षण हमारी इकोनॉमी में अब आ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जरूरी ये हो जाता है कि हम लोग हमारे रुपये को भी अब ट्रेडेबल बनाएं, और ट्रेडेबल ये तभी बन पाएगा जब इससे बड़ी मात्रा में व्यापार संभव हो पाएगा। अब रशिया के केस में हम लोगों ने देखा कि सैंक्शंस लगे हुए थे, कोई अन्य तरह की करेंसी का इस्तेमाल चूंकि नहीं कर सकते थे, इस वजह से रशिया को तेल के बदले बड़ी मात्रा में रुपया दिया गया। लेकिन क्या हो कि अगर दूसरे देशों से भी हम लोग रुपये के बदले क्रूड ऑयल खरीदें या पूरा 100% न खरीदें लेकिन कुछ परसेंट में खरीदें, तो अब एक्चुअली भारत द्वारा ऐसी ही कुछ तैयारियां शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि भारतीय आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत की जितनी भी ओएमसी कंपनीज है यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ले लीजिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ले लीजिए या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को ले लीजिए, इन सभी से ये कहा गया है कि आप गल्फ देशों से जब भी तेल खरीदेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो उस समय आपको कोशिश ये करना है कि अपने द्वारा खरीदे गए टोटल तेल का कम से कम 10% का भुगतान आप भारतीय करेंसी में करें, ताकि इससे होगा ये कि हमारी निर्भरता डॉलर के ऊपर कम होगी और इसी के साथ साथ भारत का रुपया और ज्यादा ट्रेडेबल बनेगा। हालांकि अभी तक देखने के लिए ये मिला है कि जितने भी तेल उत्पादक देश हैं वो सारे के सारे भारत से भारत की करेंसी लेने में थोड़ा सा झिझक महसूस करते हैं। इसके पीछे कुछ ऑब्वियस से कारण भी हैं, और कारण ये है कि एक तो उन्हें इस बात का जोखिम होता है कि कब भारत की करेंसी के रेट्स ऊपर नीचे चले जाए डॉलर की तुलना में, यानी स्थिरता स्टेबिलिटी अभी तक भारत की करेंसी में उतनी ज्यादा नहीं आई है। और दूसरा ये कि जब रुपया ले लिया तो उसे दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए बीच में उन्हें शुल्क लगेगा। लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो भारत के एक्सपोर्ट वगैरह काफी हद तक बढ़ रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रहा है। इस बार जब Q3 के आंकड़े निकल कर आए जीडीपी को लेकर, उस दौरान भी हम लोगों ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है 11.6% का। और गल्फ कंट्रीज की अगर बात की जाए तो वो इस समय भारत के साथ बहुत बड़े स्केल पर व्यापार कर भी रहे हैं। स्पेशली अगर यूएई की बात की जाए तो यूएई भारत के साथ वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के व्यापार को कंडक्ट करेगा, और वो भी तेल गैस के बिना। ऐसी कुछ प्लानिंग सऊदी अरेबिया की भी है, इराक भी इस लाइन में पीछे नहीं है। तो अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है कि अगर हम लोग एटलीस्ट हमारे तेल की खरीद का 10% हमारी खुद की करेंसी में पे करना चाहें तो इन्हें अब उससे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का डर अब इनके पास नहीं रहेगा कि ये जो भारतीय रुपया हमारे पास इकट्ठा होगा उसका हम लोग करेंगे क्या। ये भारत से इंपोर्ट्स कर सकते हैं या फिर भारत के अंदर चलाई जाने वाली अलग अलग योजनाओं में उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से इन्हें रिटर्न्स और भी ज्यादा मिलेंगे। और वैसे इनकी यही तो प्लानिंग भी है। और इसके अलावा चूंकि इन्हें इतने लॉसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, भारत ने अपनी रिक्वायरमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो भारत इनसे तेल खरीदे इस बात को इंश्योर करने के लिए ये लोग भी थोड़ा बहुत प्रलोभन तो हमें देंगे ही देंगे। डिस्काउंट भी लगातार ये लोग बढ़ा रहे हैं हमारे लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग 10% कीमत हमसे हमारे रुपये में स्वीकार कर लेंगे। और यही प्लानिंग है कि अब भारत चूंकि इतना बड़ा ग्राहक है तो अपनी इस बड़ी ग्राहकी का इसी डायरेक्शन में फायदा उठाया जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।